हेलो माय क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे हो सब? ऑल गुड, ऑल फाइन एंड हैप्पी। एंड बिल्कुल रहने भी चाहिए, वही खुश रहना चाहिए हमें जीवन में। मैं भी बहुत खुश हूँ। राइट, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। राइट, सो माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। और यहाँ पे हम लोग वो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं जो आपको अदरवाइज बहुत ज़्यादा पैसे दे करके देखने पर, या मतलब लाइक बहुत ज़्यादा पैसे दे करके और बहुत हाई प्राइसेस में आपके लिए अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ हम लोग एवरीथिंग इज फ्री, एवरीथिंग मीन्स द लेक्चर्स आर फ्री। वेयर इन व्हाट डोमेन, दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स, मतलब जितना भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन जो बेसिक एनसीईआरटी है। और ये क्यों हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि एम ही यही है कि लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, हर एक बच्चे का ये राइट है कि उसे एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन मिले। राइट, सो दैट इज वाई ऑल दीज थिंग्स आर देयर। कि आप लोग के मन में आता हो कि क्यों ऐसा, तो इसलिए ऐसा। राइट, वी बिलीव इन दिस। सो यू कैन सी 6 to 8 ओलंपियाड, बेसिकली हम लोग बेसिक एनसीईआरटी कवर अप करेंगे, देन ओलंपियाड लेवल तक उसको कवर करेंगे। उसके अलावा एनटीएससी, एनईसी, जेएस, पीआरएमओ, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन, ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। सो यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स चिल्ड्रन। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, और बहुत सारे अभी चल रहे हैं। सो स्टार्ट सीइंग ऑल दोज। आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का लेक्चर 2 है। सो आई होप दैट आई गेव यू द होमवर्क की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करके आपको गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी थी। इस लेक्चर के बाद आपको एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना होगा। क्लियर है? सो आज फ्रैक्शंस में हम क्या कुछ पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि मैं बोलती हूँ ये हमारी बहुत ही सुपर अमेजिंग टीम है जो बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड आई एम टेकिंग मैथमेटिक्स 6 to 8 एज वेल एज एनएमटीसी प्राइमरी एंड सब जूनियर। बाकी सारे टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं। Right, this is about me children. I have been teaching into certain coaching institutes of Kota, और इसीलिए अब सिंस वी ऑल नो कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है, क्या करिकुलम फॉलो होता है, वो सब कुछ हमें पता है। इसीलिए वी आर एबल टू प्रोवाइड यू दैट लेवल ऑफ एजुकेशन। राइट, एंड ये अलग अलग लाइक क्लासरूम, सॉरी, जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, दीज आर दीज। सो आपको क्या करना है बेसिकली, ज्वाइन दीज चैनल्स अकॉर्डिंग टू योर क्लास। आपकी क्लास के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर लो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि सारा जो टाइम टेबल है, जिस तरह से कोटा में फॉलो होता है कि टाइम टेबल, सर्टेन टाइम टेबल बन रहा है, टेस्ट हो रहे हैं टाइम टू टाइम, वो सारा करिकुलम वैसे ही फॉलो हो रहा होगा यहाँ पर भी। और उससे ये होगा कि लाइक आफ्टर ज्वाइनिंग टेलीग्राम आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस आ रहे होंगे। राइट, तो इसीलिए इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू ज्वाइन टेलीग्राम अकॉर्डिंग टू योर क्लास। एंड लाइक आज का लेक्चर इज ऑन 6 TTB 06। तो आपके जो भी भाई बहन हैं, छोटे या बड़े हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबको बताओ सो दैट दे कैन ज्वाइन अकॉर्डिंग टू देयर क्लास। क्लियर? नाउ दिस इज आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। अब यहाँ पर आपको ये पैकेजेस दिखेंगे। ऑब्वियसली ये 6 स्टैंडर्ड के हैं। अगर आप किसी को रेफर भी कर रहे हैं तो 7th 8th में भी इसी तरह से है, 9000 हाईएस्ट पैकेज। बट देन अगेन आई टोल्ड यू, आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, एंड दिस पैकेज वुड बी ऑफ 6300, दिस पैकेज वुड बी ऑफ 2450। राइट, और 6300 के अंदर आपको सारा कुछ मिल रहा होगा, बीट द स्टडी मटेरियल, जो कि बहुत ही लाइक टू द पॉइंट, एकदम कॉम्प्रहेंसिव है, कि कुछ ज़्यादा वैसा नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अप टू द मार्क है। देन टेस्ट सीरीज होगी जो कि लाइक टाइम टेबल वाइज, मतलब पूरे ईयर लॉन्ग चलेगी, और पार्ट टेस्ट होंगे, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे। सो बहुत सारे टेस्ट होंगे, उन सबको मिला करके, एंड रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स, बाई वीकली क्विजेज, ये सब तो है ही से, होमवर्क सबमिशन, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन जस्ट 6300। सो इमेजिन चिल्ड्रन, यू जस्ट हैव टू पे 6300 फॉर होल ईयर। राइट, पूरे साल का आपको सिर्फ 6300 देना है, एंड ऑल द क्वालिटी स्टडी इज योर्स। So that is why I am saying that it is highly affordable. Please do not keep this information just to yourself. Please tell it to many more students as well, so that many students, many more people, and in fact everybody could get the benefit out of it. Clear? Again, you can see these are for the periodic test. If you do not require the study material,
कि आपके पास, आपको लगता है कि सफिशिएंट स्टडी मटेरियल है आपकी कोचिंग का या स्कूल का या व्हाटएवर, सो यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज एज वेल। अब यहाँ पे मेंशनिंग मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दैट बाई वीकली क्विजेज आर फ्री, राइट? सो प्लीज attempt them. If you haven't started attempting it, then please do it, because they are of Olympiad level. You will be able to understand कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब आपको समझ में आ रहा है या नहीं. So it is really important, children, that please give these bi-weekly quizzes. They are fun. I'm telling you, right? And मेरा कोड ऐसे आपको याद है, AV Live. This is the different payment modes. आप किसी से भी पे कर सकते हैं. क्वेरीज कुछ भी रह जाती है तो ये रहा वो नंबर, ये लिखा 9549041111, जिस पे आप कॉल करके TDB से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड आप आपकी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट? तो अब हम अपना रिचुअल पूरा कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन 2, लेक्चर 2 मतलब बेसिकली फ्रैक्शन 2 नहीं, लेक्चर 2 को स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट. ठीक है क्या? आगे की ओर बढ़ते हुए, ये सब फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शन क्या होता है समझ में आ गया था. इट इज अ पार्ट ऑफ होल, एज डिविजन, लोएस्ट टर्म. क्वेश्चंस किए थे हमने कच्छू, ये होमवर्क दिया था मैंने, ये सब मैंने करवा दिए थे. अब हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे. सो आओ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में, कि कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं और क्या क्या होता है, मतलब उसके अंदर कंपैरिजन और ये वो सब चीजें, राइट? तो सबसे पहले आता है क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, राइट? सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. सो दैट मीन्स सबसे पहले तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, ये फर्स्ट बात हो गई. अब इसकी सेकेंड बात क्या होती है? वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1. मतलब इस तरह से लिख सकते हैं अपन, इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. इक्वल भी नहीं होती है, इक्वल भी नहीं होती, ना तो ये 1 की इक्वल होती है ना 0 की इक्वल होती है, बट 0 से 1 की रेंज में चलती रहती है, कि 0 से तो बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, राइट? सो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक एग्जांपल दे रखा है, देखो 4/5. न्यूमरेटर क्या है? छोटा है. और एग्जांपल लेकर के मैं बिल्कुल आपको बता सकती हूँ, देखिए. हाँ, तो अब देखो इसके अंदर क्या है, कुछ और एग्जाम्पल अपन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 11/23 और 5/27 और 2/5 और 7/41, राइट? तो अब ये सब क्या हो रहा है? इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन ये है भाई कि ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर वाला पार्ट, कटे गए हो, हाँ, जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना बेटा, ये छोटा है डिनोमिनेटर से, ये छोटा है डिनोमिनेटर से. दिस इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. दैट इज वाई दे आर नोन एज व्हाट? प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो दो चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, वो क्या है? एक तो ये है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर. सेकेंड, इट्स वैल्यू ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. इज दैट क्लियर? क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? देखो, ठीक है. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. उसका उल्टा भाई, समथिंग दैट इज नॉट प्रॉपर इज इम्प्रॉपर. सिंपल सा लॉजिक है. समथिंग विच इज नॉट प्रॉपर इज नोन एज इम्प्रॉपर. तो प्रॉपर क्या है? जिसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है. तो इम्प्रॉपर क्या है? यानी कि उसका वैल्यू क्या होगा?
वो मैं बताती हूँ। पहले देखो क्या बोल रहा है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। सिंपली हियर वी कैन सी इट हियर। तो डेफिनेट सी बात है कि जब डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो नहीं आने वाला। कहाँ आने वाला है वो अपन देखते हैं। अभी पहले मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाऊँ इसके, उसी का ही रिवर्स ले सकते हैं अपन। जस्ट अ सेकेंड है बेटा। हम्म 24/7 देन 49/5 then 97/2. So all these are what? All these are what? Improper fraction. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस improper fraction में एक्चुअली क्या हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाए, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, these will be known as improper fractions. इनको क्या बोला जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो अब इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली एज वी कैन सी कि डेफिनेटली इसका जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ रेंज करना चाहिए, वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। अब इसके अंदर देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, मान लो ऐसा कोई फ्रैक्शन हमें दे रखा है, ऐसा कोई फ्रैक्शन हमें दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 22/22, राइट, या मुझे दे रखा है 9/9, या दे रखा है 56/56। तो ये किस तरह के हुए, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। सो डेफिनेटली इन सब का वैल्यू क्या है, इन सब का वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली इक्वल टू 1 है। दिस इज इक्वल टू 1। ये टेक्नोलॉजी भी ना कभी कभी मतलब बहुत ही परेशान करती है। 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, राइट। तो अब इसके अंदर बेसिक चीज़ क्या है कि ये सब 1 है। तो 1 क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आता है क्या भाई, ऐसे फ्रैक्शंस विच आर इक्वल टू 1, राइट, जिसका वैल्यू 1 है, क्या वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि 0 से 1 के बीच में। इम्प्रॉपर क्या होते हैं, जो प्रॉपर नहीं होते हैं। तो जब 1 प्रॉपर नहीं है इसका मतलब वो क्या है, वो इम्प्रॉपर है। आया बात समझ में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी एग्जाम्पल्स क्या होंगे, यही होंगे जहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो अब इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी, सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा हो सकता है। आए बात समझ में प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। सो इम्प्रॉपर क्या होता है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से और उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है। एंड इम्प्रॉपर क्या होते हैं, जब वैल्यू मतलब जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर एंड द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। आया समझ में। देख लो एक बार, छाप लो भाई, छाप लो। इसके बाद एक और करेंगे अपन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड देन यूनिट फ्रैक्शन एज वेल। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड मतलब कि कोई भी 2-3 चीज़ें मिली हुई है,
तो बेसिकली यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है, दो चीज़ें मिली हुई है, एक तो है होल नंबर, राइट, एक तो है होल नंबर और दूसरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, राइट। तो जब हम होल नंबर, जब हम, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, दिस इज होल नंबर पार्ट, और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट। फिर फ्रैक्शन में भी कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, नो 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 नो, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे कि मैंने लिया 3 2/5, 6 7/11, 9, ये तो 3 6 9 तीनों ही वो हो गए। लेट अस टेक 256/97 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर बेसिकली व्हाट, यहाँ पे अब मैं क्या बता रही हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है वो हर जगह देखो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बेसिकली होल नंबर पार्ट आ रहा होता है जो कि है ये, और उसके संग आ रहा होता है क्या, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सो मैंने एग्जाम्पल लेकर के बता दिया। अब इसका वैल्यू तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो होल नंबर है उस होल नंबर से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, राइट, इट विल बी ग्रेटर देन द होल नंबर जो यहाँ पे मेंशन्ड है। भाई 3 2/5 है, मतलब ना तो ये 4 है ना ये प्रॉपर 3 है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। अब मैं ये क्यों आपको यहाँ पे ध्यान दिला रही हूँ कि ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे फ्रैक्शंस को, तब ये बहुत ज़्यादा हमें काम आएगा। क्लियर? सो ये बेसिकली 3 और 4 के बीच में आने वाला है। अगर मैं 6 7/11 की बात करूँ तो ये 6 से तो बड़ा है, बिकॉज दिस इज नॉट 6.0 नहीं है, ये 6 के बाद भी कुछ वैल्यू आ रही है, बट क्या ये 7 है? नहीं, 7 भी नहीं है, मतलब इट इज कमिंग बिटवीन 6 and 7। सेम इज द केस फॉर दिस 2 और 3 के बीच में ये वैल्यू आ रही है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, ठीक है क्या? ऑलराइट, क्या समझ में बैठा? देख लो एक बार, पीछे हो जाती हूँ मैं, छाप लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Let's move on. Yes, now is unit fraction. यूनिट फ्रैक्शन का कई मतलब होता है भाई। यूनिट फ्रैक्शन का वो मतलब होता है कि जिसके अंदर न्यूमरेटर इज 1। जैसे भी कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसके अंदर न्यूमरेटर अगर 1 है तो देन दैट इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन, राइट। एनी फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर, any fraction with 1 as the numerator is called unit fraction. Thus example ये इसमें नहीं आएगा बेटा, this won't come here, इसके अंदर 2 नहीं आना चाहिए, मतलब basically 1/7 would be the unit fraction. Clear? 2 नहीं आएगा इसके अंदर। So और example आप कितने भी ले सकते हो, 1/5, 1/9, 1/2, 1/4, 1/anything, से 42, कुछ भी डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है, बट न्यूमरेटर हैज टू बी 1 अगर वो यूनिट फ्रैक्शन होना चाहता है तो। क्लियर? होना चाहता है मतलब होना कौन चाहता है, पर अगर ऐसा है तो आंसर आ रहा है तो। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? आगे बढ़े अब अपन, नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। सी, फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट जब करना चाहते होते हैं नंबर लाइन के ऊपर, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को करते हैं और दूसरा होता है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करते हैं। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या आ रहा है, देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब वैल्यू, यानी कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 से 1, ठीक है।
Representation of proper fraction on a number line will always be between 0 to 1, राइट। 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है, तो रिप्रेजेंट भी उसी के बीच में होगा, राइट। सो 0 से 1 1/2 है, 2/2, ठीक है। 2/2 मीन्स व्हाट, ऑब्वियसली 1। देन 0 से 4/4 है, तो कैसे करेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 इज अगेन 1। ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हो गए। देन 0 से लेकर अगर 8 तक है तो क्या किया भाई, बेसिकली मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ कि 8 दे रखा है मुझे 0 से लेकर 8/8 तक, विच इज अगेन 1। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसको 8 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रही हूँ। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया कि इसको 7 लाइन्स ड्रॉ करी, इसके बीच में 7 लाइन्स ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो उससे मुझे क्या मिला, 8 इक्वल पार्ट्स मिले। 8 इक्वल पार्ट्स को फिर मैंने इस तरह से 1/2, 3/4, 5/8 और इस तरह से मैंने उसको लिख दिया। क्लियर? सेम इज द केस विथ, देखो ये भी 16/16 इज ऑल्सो 1। क्लियर? तो इसका एक एग्जाम्पल डेफिनेटली करेंगे अपन, एक बार इसको देख लो, फिर अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन तो करेंगे इसे ऑब्वियसली। ट्राई दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन, इसको क्वेश्चन को ट्राई करो। लेट्स से 4/7, ठीक है। इसको ड्रॉ करो नंबर लाइन पर, प्लीज ड्रॉ इट। ड्रॉ करो, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होगा। बताऊं अब, चलो कैसे होगा अब ये। सबसे पहले तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि ये 0 से 1 के बीच में ही होगा, राइट। 0 and 1, क्लियर। अब 0 से 1 के बीच में मुझे कितने इक्वल पार्टीशंस करने हैं, 0 से 1 के बीच में मुझे कितने इक्वल पार्टीशंस करने हैं, ये मुझे कैसे पता लगेगा, डिनोमिनेटर से, राइट। नंबर ऑफ पार्टीशंस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, राइट। डिनोमिनेटर के बराबर मुझे पार्टीशंस करने हैं, तो मैं नंबर ऑफ लाइंस कितनी ड्रॉ करूंगी, डिनोमिनेटर -1, नंबर ऑफ लाइंस टू बी ड्रॉन, टू ड्रॉ या टू मेक, टू हैव partitions is equal to denominator -1, d means denominator, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने, डिनोमिनेटर कितना है मेरा 7, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, 7 - 1 इक्वल्स टू 6। तो अब 1 से लेकर 6 तक में, 0 से लेकर 1 तक में मैं इक्वी डिस्टेंस पर कितनी लाइंस ड्रॉ करूंगी, 6 लाइंस ड्रॉ करूंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 and 6। प्लीज यूज अ स्केल एंड पेंसिल आप यूज करिएगा ताकि प्रॉपर बने सब, राइट।
एंड अब क्या है, अब मुझे इसको नंबरिंग देनी है, अब मुझे इसको नंबरिंग देनी है. सो दिस इज ऑब्वियसली व्हाट 0/7 दैट इज इक्वल्स टू 0 ओनली. 0/7 is 0 which is this, correct. Next is 1/7, this is 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and 7/7 which is equal to 1 which is this. So means मेरी जो नंबरिंग है वो बिल्कुल सही कर दी है मैंने, नंबरिंग मैंने बिल्कुल सही कर दी है, एप्ट कर दी है. तो अब क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या इसमें से क्या मार्क करना है, रिप्रेजेंट किसको करना है, मुझे 4/7 को रिप्रेजेंट करना था, ये रहा. तो 4/7 कहाँ है, ये रहा, हो गया रिप्रेजेंट. इज इट डन चिल्ड्रन, इज इट डन, क्लियर. आगे बढ़े. नेक्स्ट देख लो एक बार, एक काम करो, एक बार देख लो. फिर ऐसे क्वेश्चंस मैंने जो एग्जाम्पल्स, मतलब जो अपन एंड ऑफ द लेक्चर अपन करेंगे तब ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं. और राइट, अब एक काम करो, होमवर्क दे देती हूँ मैं यहीं पर ही आपको, नॉट एग्जाम्पल, होमवर्क. आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, you are supposed to represent let us say 9/13, right, and 5/11. ठीक है, इन दोनों को आप क्या करिएगा, रिप्रेजेंट करिएगा. नंबर लाइन पे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, तो यू आर सपोज टू ड्रॉ इट ऑन द नंबर लाइन. क्लियर. नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बहुत ही देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करने का पहला स्टेप क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ड्रॉ करने का पहला स्टेप क्या है कि यू आर सपोज टू चेंज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन into proper fraction. Clear? Change improper fraction into proper mixed fraction. क्या लिख रहे हो मैं भी, into mixed fraction. Clear है? My mistake. ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे चेंज करोगे, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0/4, 1/4, 2/4, दीज आर बेसिकली व्हाट, ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो थे, देखो दीज आर ऑल व्हाट, ये सब तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. हियर यहाँ से ये सारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं. राइट, फ्रॉम हियर ये देखो यहाँ से ये सारे क्या आ रहे हैं, ये सारे क्या आ रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ रहे हैं. राइट, सो दीज आर बीइंग रिप्रेजेंटेड. अब वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से रिप्रेजेंट होगा. देखो जब तक प्रॉपर था तब तक तो वो 0 से 1 के बीच में आएगा. जैसे ही वो इम्प्रॉपर होने लगा, जैसे ही वो इक्वल टू 1 हुआ, सो 1 से आगे तक वो सारे क्या होते गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते गए. क्लियर. तो अपन इसको रिप्रेजेंट करने का एक एग्जाम्पल देखते हैं. अपन देखते हैं, इसको देखते हैं. चलो लेट्स सी 13/5. ठीक है, अब ये क्या है, दिस इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगी, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दूंगी.
राइट। मेरा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं इसको क्या करूं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दूं। तो ये कितना हो जाएगा, 5, 10 and 3। ठीक है, तो अब 3/5, दिस इज द होल नंबर पार्ट, दिस इज द होल नंबर पार्ट, और ये क्या है 3/5 क्या है मेरा, इम्प्रॉपर सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइन को सबसे पहले। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ आवर लाइन। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट बात समझने की कि अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए कि रेंज, इसकी रेंज अपने को पता करनी है कि क्या हो सकती है। तो क्या रेंज होगी, ऑब्वियसली 2 से 3 के बीच में, क्योंकि इट इज नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 3, बट बिटवीन 2 and 3। सो लेट्स ड्रॉ इट बिटवीन 2 and 3, दैट इज दिस इज 2 and दिस इज 3। अब इसके बीच में कितने इक्वल पार्टीशंस बनाने हैं, ऑब्वियसली कैसे पता लगेगा, इससे, इसी से पता लगेगा, 5 से, राइट। ऑब्वियसली किससे पता लगेगा, 5 से ही पता लगेगा। तो मतलब पार्टीशंस कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। उसके लिए सेपरेशंस कितने बनाने, मतलब जो लाइंस है वो कितनी बनानी होगी मुझे, 4, राइट। अभी एक्सप्लेन किया भाई। देखो ये 2 तो मेरे क्या काम आ रहा है, रेंज बताने का काम आ रहा है कि 2 से 3, बट इसके बाद ये क्या दिख रहा है, ये तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस तरह से मैं प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती थी, उसी तरह से यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर दूंगी, सेम तरीका है, राइट। उसमें वही अपन डिनोमिनेटर देखते थे, नंबर ऑफ डिनोमिनेटर कितना है उतने ही इक्वी डिस्टेंट पे लाइंस बना देते थे। सो 5 है अगर, तो मुझे 4 लाइंस बनानी होगी, दैट विल बी 1, 2, 3 and 4। ठीक, अब इसको अपने को क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करनी है तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1/5, 2, 2/5, 2, 3/5, 2, 4/5 and 2, 5/5, राइट। यहाँ से तो 2 स्टार्ट ही हो रहा है, उसके बाद से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। अब 2 5/5 का मतलब क्या होता है, 2 + 5/5 यानी 1, 3, यानी कि सही है, मैंने बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन किया है। अब उसमें से मुझे क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, 2 3/5। आए समझ में कि किस तरह से हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह करना है वो मैंने बता दिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहला स्टेप क्या है, देखते भी जाओ। इम्प्रॉपर में पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो होल नंबर है, वो होल नंबर और उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर के बीच में मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा उस नंबर का। नेक्स्ट बात जो मुझे देखनी है वो ये है कि द फ्रैक्शन पार्ट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को जिस तरह से मैं रिप्रेजेंट करती थी नंबर लाइन पे, यहाँ पर भी उसी तरह करूँगी। सो वही डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग मुझे सेपरेशन चाहिए इक्वी डिस्टेंस के ऊपर, तो मैं लाइन्स ड्रॉ कर दूंगी 5 - 1, मतलब डिनोमिनेटर -1, मतलब कि 4 लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी। देन आई विल नेम इट अकॉर्डिंगली, और मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा जवाब जो मुझे चाहिए। इज दिच क्लियर? यहाँ पर भी आपको होमवर्क मिलेगा बाकायदा। सो योर होमवर्क, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। सो क्या नंबर लाइन पे मुझे देना चाहिए, लेट मी थिंक। 22/7। 22/7 क्या होता है, पाए समवॉट इक्वलेंट टू पाए। एंड एक और एग्जाम्पल दिया जाएगा आप लोगों को, 19/2। ठीक है, इसको करना, डू दिस और फिर बताइएगा मुझको जो भी आपने किया। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, इसमें क्या आएगा। अब देखो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं,
जिनके डिनोमिनेटर्स सेम हैं, और अनलाइक क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स, जैसे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब मुझे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, जैसे 2, 3 और मोर देन दैट, और उस सब में सारे फ्रैक्शंस में जो मुझे गिवन फ्रैक्शंस है उसके अंदर अगर डिनोमिनेटर सेम है देन दैट इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन, और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है देन दैट इज नोन एज अनलाइक फ्रैक्शंस. सो सी इट हियर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/4, 2/4, 3/4, राइट. डिनोमिनेटर्स सेम है, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टीशंस क्या है, जो मतलब टोटल होल है वो कितना है, टोटल पार्ट जो है वो क्या है, सेम है. तो ये क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शंस. और अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स ही अलग अलग हैं, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस जो है या टोटल पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं. सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैं लाइक फ्रैक्शंस की बात करूं तो इसके अंदर अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं 4/7, 11/7, 9/7, 2/7. ये सब क्या कहलाए, लाइक फ्रैक्शंस कहलाए. क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इज सेम, राइट. और अगर मैं अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करूं तो क्या हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस में, इसी को ही लिख सकते हैं अपन 7/4, देन 9/11, देन 4 let's say 3, 6/7. So all these are what are all these, ये सब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस में आएंगे. क्यों, क्योंकि इनका क्या है, डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं. क्लियर, छाप लो इसको, छाप लो भाई, छाप लो भाई, छाप लो. आ गया कहीं समझ में, समझ गए. लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 2 or more fractions with the same denominator are called like fractions, whereas fractions with different denominators are called unlike fractions. तो इन सबको छाप लो, उतार लो, ठीक है, आए समझ में. नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, सी, though written in different ways they have the same value, thus fractions having equal value are called equivalent fractions. तो अब देखो यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. सो 1/2 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल पार्टीशंस कितने हैं, 2 हैं, कलर्ड उसमें से कितने हैं, 1, तो 1/2. टोटल पार्टीशंस कितने हैं, 4, उसमें से रिक्वायर्ड कितने थे, कलर्ड कितने थे, 2, सो 2/4. अगेन 2/4 कुड बी रिटन एज, अब देखो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, या अगर मैं इसको सिर्फ 1/2 भी लिखे रहने देना चाहूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/2. और नेक्स्ट फ्रैक्शन मेरा क्या है, 2/4, जिसको अगेन अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म याद है, उसमें अगर चेंज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा ये भी. अगेन यहाँ पे पार्टीशंस कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 4 16 पार्टीशंस हैं, उसमें से हाफ दैट इज 8 कलर्ड है. तो अगेन मेरा फ्रैक्शन कितना हो गया, 8/16. फिर से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तो कितना हो जाएगा, 1/2. सो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2. इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो कि 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 8/16. तो ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए. ठीक है, ठीक है क्या,
ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर मैंने लिखा 2/5, 4/10, 15, तो ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि मैंने सेम ही नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मतलब अगर 4/10 को मैं लोएस्ट टर्म में लेकर के आऊँ, 4/10 को अगर मैं लोएस्ट टर्म में लेकर के आऊँ, देखो तो लोएस्ट टर्म में अगर मैं लेकर के आऊँगी तो ये क्या बनाएगा, 2/5 ही बनाएगा, क्योंकि 2 इसके अंदर कॉमन है, 2 2 4, 2 5 10। इसको अगर मैं लोएस्ट टर्म में लेकर के आऊँगी तो ये भी क्या बनाएगा, 3 इसके अंदर कॉमन HCF है। अपन क्या करें, लोएस्ट टर्म में लाने के लिए अपन क्या करते हैं, 3 से डिवाइड, मतलब कॉमन HCF से डिवाइड, HCF कॉमन ही होता है मतलब, तो HCF से डिवाइड। तो यहाँ पे HCF क्या है, 3 है, सो 3 2 6 एंड 3 5 15, तो मतलब 2/5, 2/5, 2/5, तो तीनों क्या है, इक्वल है। सो दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जिनका वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वल है। सो अब देखो, दो रिटन इन डिफरेंट वेज दे हैव द सेम वैल्यू, दस फ्रैक्शंस हैविंग इक्वल वैल्यूज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आए समझ में? ये एग्जाम्पल हो गया, उतार लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट करें, कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब जो हमने अभी पढ़ा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। तो अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली एलसीएम लेकर के। बहुत है बेसिक सी चीज़ है, पर मैं फिर भी बताऊंगी। देखो, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया 1/4, 2/5, 3/7 एंड 4 लेट अस से, क्या लें बताओ, 4 लेट्स से 5, 4/5 ले लेते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंस दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस, इसकी जगह 6 ले लो, 7 ले लो, चलो, है ना। इसकी जगह अपन क्या करते हैं, 8 भी कॉमन हो जाएगा, 9 ही ले लेते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, बेसिक सा एग्जाम्पल है। इन सब के अंदर चारों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। चारों के डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग हैं, इसका मतलब ये सब क्या है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब मुझे इनको क्या करना है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो अपन कैसे करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम। फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का मैं एलसीएम ले लूँगी, तो वो कितना हो जाएगा, 4 5 7 9 45। तो इसका यह अर्थात है कि एलसीएम ऑफ 4 5 7 9 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 63 3 3 2 6 12 1260। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1260। क्लियर। अब मुझे क्या करना है कि इस सब को इसके अकॉर्डिंग बनाते जाना है। ठीक है, मतलब अब मैं क्या करूँगी, अंडरस्टैंड, सेकेंड पॉइंट मेरा क्या होगा कि मैं करस्पॉन्डिंगली इसी अकॉर्डिंग से इन हर एक फ्रैक्शन को चेंज करती जाऊंगी, जहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 1260। ठीक, तो अपन कैसे करेंगे इसको, देखो 1/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। सो 4 है अगर, तो दिस इज गोइंग टू बी
45, 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, 20 है ना. सो 315 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो आई एम गोइंग टू गेट 315 अपॉन 1260. ये 1/4 हो गया. अब 2/5 को चेंज करते हैं. 2/5. So I'm supposed to multiply it with, divide with, it's going to give me 2s are 10, 25, 10, 252. So 252 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर भी. So this will give me 4, 10, 5. 504 upon 1260. Next. नेक्स्ट 2/5 तक कर लिया अपन है. 3/7 को करेंगे. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट. 1260 एंड 1260 कितना हो जाएगा? 20, 18. Oh sorry, I'm so sorry. Not 1260. It is going to be multiplied with 7 है ना. 20 and 9, 18, 180. 180. So this is going to give me what? Right? 540 upon 1260 and 3/7 के बाद क्या लिया? 4/9. किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 140. So this is going to give me what? 1260. ठीक है. So अब क्या हुआ? ध्यान देना. 1/4 क्या बन गया? 315/1260. 2/5 क्या बन गया? 504 upon 1260. 3/7 क्या बन गया? 540 अपॉन 1260. 4/9 क्या बन गया? 560 अपॉन 1260. तो इसका ये मतलब है कि मैंने इन चारों फ्रैक्शंस को, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया. कैसे? क्योंकि अब डिनोमिनेटर सबके क्या आ रहे हैं? डिनोमिनेटर सबके सेम आ रहे हैं. आया बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ रही है? देख लो एक बार, छाप लो इसको. समझ में तो आ ही रहा होगा क्योंकि मैं समझा रही हूँ आफ्टर ऑल. सो एलसीएम लेना है. बेसिकली कुछ नहीं करना है. जो अनलाइक डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेकर के उसी अकॉर्डिंग उनका जो न्यूमरेटर है उसको बना लो, चेंज कर लो. सिंपल. क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आए बात समझ में? So this is it, children, for today. We'll take next topics in the next class. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep share. And see, ये आ गया समझ में ना? कन्वर्जन अपन ने अभी एक ही किया है. अभी और रिलेटेड क्वेश्चंस अपन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली. तो हमारे और कन्वर्जन्स अभी बचे हैं, कंपैरिजन बचा है एंड क्वेश्चंस बचे हैं. So we'll be doing that in the next lecture, children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye-bye.